नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योतिष के कार्यक्रम एस्ट्रो राधा में। राशियों के संपूर्ण व्यक्तित्व की चर्चा में सिंह राशि के बाद अब कन्या राशि के संपूर्ण व्यक्तित्व की चर्चा की जाएगी। कन्या राशि जो कि बुध की मूल त्रिकोणस्थ राशि है और इस राशि में आकर बुध देव बहुत ही अच्छा फल देते हैं। कन्या राशि जो कि 6वें नंबर की राशि है और इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व होता है। इसीलिए इस राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो कोई भी बात काफ़ी दिनों तक अपने अंदर रख सकते हैं और जब भी उनको सही समझ में आता है तभी वो बात बोलते हैं, अन्यथा की दृष्टि में वो बात को दबा ही देते हैं क्योंकि उनके अंदर पृथ्वी गुण विद्यमान होता है। इसीलिए ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सहनशील होते हैं और संकोची शर्मीली प्रवृत्ति के भी होते हैं। इनके स्वभाव के अंदर बहुत अच्छा प्रबंधन क्षमता पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति अपनी बातचीत से और अपने बातचीत करने के तरीके से बहुत सारे काम कर लेते हैं और काम दूसरों से करवा लेते हैं। इसीलिए इनके अंदर नेतृत्व की क्षमता भी भरी होती है। कन्या राशि जो कि काल पुरुष की कुंडली में 6 नंबर की राशि होती है और यहाँ पर रोग ऋण रिपु का भाव होता है। इसीलिए कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में रोग, शत्रु और कर्जे ये अधिकतर देखने में आया है कि लगे ही रहते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जिस घर की एनर्जी मिल रही है वो स्वयं इनकी राशि के स्वामी हो जाते हैं और उसी स्वामी का प्रभाव होने की वजह से इनके जीवन में देखा जाता है कि रोग, ऋण और शत्रु का कुछ ज़्यादा ही आना जाना लगा रहता है कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में। कन्या राशि वाले जातकों का जो विचार है वो भी बहुत जल्दी बदल सकता है क्योंकि ये एक द्विस्वभावीय राशि है और द्विस्वभावीय राशि होने की वजह से ये लोग अपने संकल्पों पर टिके नहीं रहते हैं। कई बार इन लोगों को दूसरों की कही हुई बात बुरी लग जाती है और यह सोचते हैं कि अब हम उस व्यक्ति से मतलब ही नहीं रखेंगे या उसके बारे में कुछ भी गलत धारणा बना लेंगे, लेकिन कुछ समय बाद ही ये भूल जाते हैं और दोबारा फिर से अच्छे भाव से ही उनसे जुड़ जाते हैं। कन्या राशि जो कि एक बहुत ही समझदार राशि है और इस राशि के जो लोग होते हैं उनके अंदर व्यापार करने की एक पैदाइशी क्षमता होती है, क्योंकि कन्या राशि बुध की राशि है और बुध को जहां वाणी, धन और व्यापार का कारक माना गया है, इसीलिए कन्या राशि वाले लोग अच्छी नौकरी में भी हो सकते हैं, वो प्रशासनिक सेवाओं में भी हो सकते हैं और उनका जो सबसे अच्छा रुझान है वो बिजनेस की तरफ भी हो सकता है और ऐसे व्यक्ति बिजनेस में बहुत ज़्यादा सफल भी हो जाते हैं। कन्या राशि जो कि बुध की राशि है, ऐसे लोग बोलने में बहुत चतुर होते हैं और इनकी वाक्पाटुता में निपुणता ही इनको हर कार्य में सफलता दिलाती है। किंतु ऐसे लोग मिथुन राशि वालों की तरह मुंहफट नहीं होते हैं, क्योंकि मिथुन राशि में बुध देव अपने आप को एक युवा की तरह महसूस करते हैं, वहीं कन्या राशि में इनके अंदर एक स्थिरता आ जाती है। हालांकि है दोनों ही राशि बुध की ही, लेकिन कन्या राशि में बुध को बहुत ही मैच्योरिटी मिल जाती है और बुध देव यहाँ आकर बहुत ही परिपक्वता के साथ एक व्यवहार करना शुरू कर देते हैं और कन्या राशि वाले जातक इसीलिए मिथुन राशि की अपेक्षा ज़्यादा परिपक्व माने जाते हैं। अब कन्या राशि के जो जातक हैं उनके बातचीत का तरीका इतना नियोजित और संयमित होता है कि उनको पता होता है कि कहाँ क्या बोलना है और कहाँ पर क्या नहीं बोलना है। कई बार इनको जब कुछ बोलना भी होता है तब ये सोचते हैं, विचारते हैं, उसके बाद ही बात बोलते हैं। यदि इनको उचित नहीं लगे तो ये बात को नहीं भी बोलते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है। और कुछ समय बाद ये सोचते हैं कि मुझे तो यहाँ पर ऐसा बोल देना चाहिए था, लेकिन इनकी इसी गुण और इसी क्षमता की वजह से इनका मैनेजमेंट और व्यापार बहुत अच्छा चल जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये बहुत ही सोच समझ कर ही बातचीत करते हैं। जहाँ इनको लाभ दिखता है वहाँ ये अपनी बातचीत को अगर उग्र होना है तो उस उग्रता को भी दबा ले जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी तत्व गुण विद्यमान होने के कारण इनके अंदर एक स्थिरता भी होती है और ये सहनशील भी बहुत होते हैं। इनके साथ कुछ बुरा भी हो जाए तब भी ये उस बुराई का जवाब तुरंत नहीं देंगे, हाजिर जवाबी होते हैं, लेकिन ये बहुत ही सोच समझकर काम करते हैं। इसीलिए इस राशि को सबसे ज़्यादा समझदार राशि की तुलना दी गई है। कन्या राशि वाले जातक जहाँ खान पान के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाने के शौकीन होते हैं, मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने के लिए, लेकिन इनको यही सलाह दी जाती है कि
चूंकि इनकी राशि काल पुरुष की कुंडली में 6वें नंबर की राशि और 6वां घर रोग ऋण शत्रु का होता है, इसीलिए आपको कोई भी बीमारी लग सकती है खान पान की वजह से। और आप धन संचय करें, अधिक से अधिक बचत करें, क्योंकि आपके जो राशि का नंबर है वो आता है काल पुरुष की कुंडली के 6वां घर, और 6वां घर यदि आप किसी भी ऋण में फंस जाते हैं तो ये समझिए कि बार बार आपको ऋण लेने की जरूरत पड़ जाएगी। अब बात करते हैं कि इनका धन संचय किस प्रकार का होगा। तो जहां तक देखने में आया कि कन्या राशि वाले जातक बहुत ही जल्दी धन संचय कर लेते हैं, किंतु उनका जो धन संचय है वो जल्दी ही खर्च भी हो जाता है, क्योंकि वहां पर चर राशि आ रही है, और चर राशि अर्थात चलायमान। इनकी वाणी, धन संचय और कुटुंब में एक रास्ता देखने में नहीं आती है। कभी कभी इनका धन संचय अच्छा हो जाता है और कभी कभी एकदम से खाली हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस इनका बना ही रहता है, भले ही वो इनका लोन हो या इनका स्वयं का धन संचयन हो। अब बात करते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के जो भाई बहन होंगे वो कैसे होंगे। कन्या राशि के भाई बहन जहां तक देखने में आया है कि पराक्रमी ही होते हैं, क्योंकि वहां पर मंगल की ऊर्जा आ रही है, और मंगल की ऊर्जा वाले व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी, उग्र और पराक्रमी, ऊर्जावान होते हैं, और ऐसे व्यक्ति बहुत साहसी होते हैं। तो जहाँ कन्या राशि स्वयं भी बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी है, समझदार है, इनके भाई बहन भी बहुत समझदार और पराक्रमी होते हैं, लेकिन उनमें समझ की थोड़ी कमी होती है, क्योंकि वहाँ पर उग्रता देखने में आ जाती है। और इनका जो पराक्रम है, और ये अपने भाई बहनों, खासतौर से छोटे भाई बहनों की मदद से अपने जीवन में भाग्य की वृद्धि कर सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के जो घर का माहौल है वो काफ़ी हद तक एक अग्नि तत्वीय एनर्जी को लेकर आ रहा है, अर्थात इनको अपनी सूझबूझ और समझ के आधार पर ही घर को मैनेज करना पड़ सकता है, क्योंकि इनके अंदर जहाँ बौद्धिक क्षमता अधिक है, वहीं इनके घर में जो एनर्जी आ रही है वो बृहस्पति देव की है, काफ़ी धार्मिक एनर्जी आ रही है इस भाव में। और इनका जो घर है वो धार्मिक हो सकता है, वहाँ घर में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला हो, या ये मानिए कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बहुत ही ज़्यादा मुंहफट हो, क्योंकि धनु राशि की ऊर्जा आ रही है। धनु राशि जो कि धार्मिकता को प्रवृत्त करती है, और इनके घर में जो लोग होंगे वो शायद उतनी पूजा ना करें जितना उसका दिखावा करें, ये भी हो सकता है, क्योंकि धनु राशि वाले लोग जितनी पूजा करते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो दिखावा भी करने लगते हैं कि हाँ हम पूजा ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि वो अग्नि तत्वी है और धनु राशि जो कि द्वितीय स्वभाव है, तो उसके अंदर होता ही है कि हाँ दिखावा किया जाए। तो घर में कुछ इस तरह का माहौल हो सकता है कन्या राशि वालों के कि वो अपने घर में कुछ धार्मिक कर्मकांडी लोगों को देखें। घर में कोई एक व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता हो, मुंहफट हो, गुस्सैल हो, तो ये अपने बौद्धिक क्षमता और अपने सहनशीलता के स्वभाव की वजह से अपने घर में सामंजस्य बिठाने की काफ़ी कोशिश करते हैं। और कन्या राशि वाले जहाँ संकोची होते हैं तो उनका संकोची स्वभाव भी घर में एक सामंजस्य पैदा भी करवा देता है, क्योंकि जहाँ दूसरा व्यक्ति मुंहफट है वहाँ ये थोड़े संकोची हो जाते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के संतान पक्ष से एक ये मानिए कि शनि की एनर्जी आ रही है। शनि जो कि एक बहुत ही मंदगामी स्वभाव के ग्रह हैं, और मंदगामी होने की वजह से इनकी जो शिक्षा है उसमें भी कभी कभी व्यवधान हो सकते हैं, क्योंकि शनि देव जहाँ एक विच्छेदककारी ग्रह है, और शनि देव जब विच्छेद करवाते हैं तब वो शिक्षा से भी विच्छेद करवा सकते हैं। इनको संतान उत्पत्ति में भी कष्ट हो सकता है, और प्रेम प्रसंग में भी इनको असफलताएं देखने में आ सकती है, क्योंकि शनि देव जहाँ पर एक क्रूर ग्रह है, और शनिदेव की जहाँ ऊर्जा मिल रही है पंचम भाव में, तो शनिदेव कोई भी कार्य करवाएंगे लेकिन वो विलंबित ही करवाएंगे। यदि कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में धीरे धीरे और रुकावटों के साथ भी शिक्षा पूरी करना चाहें तब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती है। वैसे कन्या राशि वालों के लिए व्यवसाय और व्यापार बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। कन्या राशि वालों के जीवन में जो धर्म के प्रति लगाव है वो भी एक स्थिरता लिए हुए नहीं होता है। कभी लगाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा ईश्वर से, कभी एकदम से वो डिटैच्ड हो जाएंगे, यानी वो अपने पूजा पाठ को एकदम से ही छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ पर शनि की ऊर्जा जो उनको धर्म कार्य में विच्छेद करवा रही है, इसीलिए वो अपने धर्म से भी धीरे धीरे
विच्छेद हो जाते हैं, चाहे वो परिस्थितिवश हो, उनके पास समय नहीं मिल रहा हो, या उनके साथ जीवन में कोई ऐसी घटना हो गई हो जिससे उनका ईश्वर के प्रति रुझान कम हो गया हो। किंतु देखने में आया कि कन्या राशि वाले लोग कुछ कम ही पूजा पाठ कर पाते हैं, वो चाहे परिस्थिति हो या उनका मन हो। अब बात करते हैं कि कन्या राशि वालों के जीवन में बीमारियां किस तरह की आएंगी। जहां कन्या राशि वाले व्यक्ति स्वयं भी काल पुरुष की कुंडली में 6वें नंबर की राशि लिए हुए हैं, अर्थात इनका रोग ऋण शत्रु से एक गहरा लगाव ही देखने में आया, अर्थात इनके जीवन में बार बार रोग ऋण और शत्रु आते ही रहते हैं। तो इनकी जो बीमारियां हैं वो शनिजन्य बीमारियां होंगी, अर्थात नसों से संबंधित बीमारियां, या ये मानिए कि इनको लकवा लगने की कभी बीमारी हो सकती है, जीवन में सिर दर्द की समस्या भी हो सकती है। और शनि की जो ऊर्जा मिल रही है तो इनको कोई भी रोग एकदम से नहीं होगा, वो रोग धीरे 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 होता होता एक ऐसा रोग होगा जो बहुत ही लंबे समय तक चले। उसमें जैसे गठिया का रोग भी हो सकता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है, या डायबिटीज़, बीपी, शुगर, जो भी बीमारियां लंबे समय तक चलती हैं और जिनका इलाज लंबे समय तक चलता है, ऐसी बीमारियां कन्या राशि में देखने को आती हैं, क्योंकि वहां पर शनि की राशि और शनि के जो भी रोग होते हैं वो बहुत ही मंदगामी होते हैं, शुरुआत में पता नहीं चलते हैं, लेकिन वो आगे जाकर ऐसा रूप ले लेते हैं जिनका इलाज भी काफ़ी लंबे समय तक चले। अब बात करते हैं कि जो कन्या राशि के लाइफ पार्टनर होंगे या बिजनेस पार्टनर हैं, या इनका बिजनेस है, वो किस तरह से रहेगा। तो वहाँ पर बृहस्पति की मीन राशि की ऊर्जा मिल रही है, और मीन राशि जो कि जल तत्वीय राशि है और द्विस्वभावीय राशि है, तो इनके जो पार्टनर हैं वो हो सकता है कि काफ़ी हद तक भावुक भी हो और उनमें चंचलता भी विद्यमान हो, क्योंकि मीन राशि की ऊर्जा जहाँ चंचलता और भावुकता को इंडिकेट कर रही है, वहीं इनके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी हद तक बहुत समझदार भी हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की मीन राशि को एक बहुत ही समझदार राशि माना गया है। जहाँ धनु राशि एक मुफ्फट राशि है, क्योंकि उसमें अग्नि तत्व विद्यमान होता है, और जल तत्वीय राशि होने की वजह से कन्या राशि वाले जातकों के लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर या इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी हद तक अच्छा देखने में आता है, क्योंकि वहाँ पर एक ही बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी मिल रही है जल तत्व की, लेकिन उसमें उतार चढ़ाव बने रहेंगे। और इनके जो पार्टनर हैं वो भावुक किस्म के भी हो सकते हैं, और उनके अंदर ज्ञान की भी प्रचुरता हो सकती है कि वो ज्ञानी हो इनसे ज़्यादा। जहाँ कन्या राशि वाले लोग बुद्धिमान तार्किक क्षमता के धनी होते हैं, उनके अंदर तर्कशीलता होती है, बिजनेस के गुण होते हैं, मैनेजमेंट का गुण होता है, वहीं इनके पार्टनर भावुक किस्म के होंगे और उनके अंदर एक ज्ञान की प्रमुखता होगी, वो ज्ञानी हो सकते हैं। लेकिन इनके अपने पार्टनर से काफ़ी अच्छी बन जाती है, क्योंकि इनका आपस में संबंध शत्रु वाला नहीं है। जहाँ कन्या राशि और बृहस्पति आपस में शत्रु नहीं, एक समग्रह है, हो सकता है कि इनके पार्टनर इनके ऊपर हावी हो जाएं, क्योंकि ज्ञान बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता है, लेकिन बुद्धि मानती नहीं है कि वो किसी को हावी कर रही है, क्योंकि बुद्धि से व्यक्ति सब कुछ हासिल नहीं कर सकता है जहाँ ज्ञान से कर लेता है। तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि कन्या राशि वाले जातकों के जो लाइफ पार्टनर होते हैं या बिजनेस पार्टनर, वो कम बातचीत करते हुए भी एक ऐसा सामंजस्य बिठा लेते हैं कि इनको लगता है कन्या राशि वालों को कि मेरा पार्टनर मेरे हिसाब से चल रहा है, जबकि वो इतने ज़्यादा चतुर और ज्ञानी होते हैं कि वो इन्हीं से काम करवाकर और इन्हीं के हिसाब से चलकर सारा काम भी उनका हो जाता है, और सामने वाले को लगता है कि नहीं, मैं इनके ऊपर हावी हूँ। तो कन्या राशि वालों को लग सकता है कि वो अपने पार्टनर के ऊपर हावी हैं, लेकिन इनके पार्टनर बहुत ही अच्छे सूझबूझ और समझदारी से इन्हीं से काम करवा लेते हैं और स्वयं ऐसा प्रतीत करवाते हैं कि हम आपके हिसाब से ही चल रहे हैं। अब बात करते हैं कि कन्या राशि वालों के जीवन में जो अंतिम समय में ऐसा क्या हो सकता है, मृत्यु के समय में कौन सी बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। वहाँ मंगल की ऊर्जा मिल रही है, तो हो सकता है कि कोई चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना हो और हॉस्पिटल में जाना पड़े और उसी समय मृत्यु हो। तो जीवन के अंतिम समय में थोड़ा सा सचेत और सावधान रहकर ही रहना चाहिए, क्योंकि मंगल की ऊर्जा जहाँ प्रत्येक कार्य को तुरंत करवाने के लिए ही प्रेरित कर रही है, ऐसे में अंतिम समय में आप थोड़ा सा सहज और सतर्क रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल की ऊर्जा एक्सीडेंट की तरफ भी इशारा करती है। किंतु एक्सीडेंट होना
बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जिसमें कुंडली के विभिन्न पक्षों पर भी ध्यान देना होता है। मंगल जो कि हनुमान जी के कारक हैं, हनुमान जी की उपासना करके भी आप अपने जीवन में आकस्मिक दुर्घटनाओं को भी दूर कर सकते हैं। भाग्य का साथ कन्या राशि वालों को स्त्री पक्ष से ही मिलता है, क्योंकि वहां पर भाग्य भाव में स्त्री पक्ष की राशि बन रही है। इनको अपने छोटे भाइयों से भी भाग्य की वृद्धि हो सकती है, और स्त्री पक्ष से भाग्य की वृद्धि ज्यादा देखने में आती है, क्योंकि भाग्य भाव में 2 नंबर की राशि अर्थात वृषभ राशि बन रही है, जो कि शुक्र की राशि है। और शुक्र जो कि स्त्री कारक ग्रह है, और स्त्रियों का सम्मान करके कन्या राशि वाले अपने जीवन में भाग्य वृद्धि कर सकते हैं। और यदि इनके जीवन में कोई उच्च शिक्षा या धार्मिक यात्राएं या धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है, तो देखने में आता है कि स्त्री पक्ष ही इनके उस कार्य में ले जाने के लिए सहायक भी बनती हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों को ऐसी सलाह दी जाएगी कि वह अपने जीवन में किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करें, क्योंकि स्त्री का अपमान करने से ही उनके भाग्य में क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि वहां पर स्त्री कारक ग्रह की ऊर्जा मिल रही है। अब जब बात करते हैं इनके व्यवसाय की, चूंकि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में व्यवसाय और नौकरी दोनों में ही एक अच्छा स्कोप देखने में आता है, किंतु उनका जो मूल स्वभाव या मूल रुचि है वो व्यवसाय में हो सकती है। और वहां पर मिथुन राशि की ऊर्जा मिल रही है, जो कि वायु तत्वीय ऊर्जा है और शनि के अति मित्र हैं। तो ये मानिए कि बुध से संबंधित जितने भी व्यवसाय हैं वो कन्या राशि वाले लोग कर सकते हैं। कन्या राशि वाले लोग लेक्चरर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, शिक्षक भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, बिजनेस भी अपना बहुत अच्छा कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि इनके अंदर एक मैनेजमेंट का गुण भी विद्यमान होता है। अब बात करते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में लाभ की स्थिति कैसी रहेगी, और इनके जो बड़े भाई बहन हैं या मित्रगण हैं वो किस तरह के हो सकते हैं। तो इनके जो मित्रगण हैं उसमें भी देखने में आया कि कभी कभी इनके मित्र बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और हो सकता है जब ज़रूरत हो तो कोई भी मित्र इनको देखने में ना मिले, या ज़रूरत के टाइम पे कोई भी सामने ना आए। चूँकि ये स्वयं बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं, इनके मित्र भावुक किस्म के ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पर चंद्रमा की ऊर्जा आ रही है, और चंद्रमा जो कि एक बहुत ही भावुक ग्रह है और जल तत्वीय ग्रह है। तो इनके जो मित्र हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, भावुक किस्म के होंगे, और भावुकता की वजह से ही इनका अपने मित्रों से लगाव हो जाता है। इनको अपनी बहनों से भी बहुत अच्छा समर्थन मिल सकता है। इनकी बड़ी बहनें भी इनका समर्थन कर सकती हैं, या छोटी बहनें भी समर्थन कर सकती हैं, और इन्हें अपनी बहनों से लाभ की उम्मीद बन सकती है। जहाँ कन्या राशि वाले स्वयं तार्किक क्षमता के धनी होते हैं, इनके मित्र और इनकी बहनें बहुत ही ज़्यादा भावुक किस्म की भी हो सकती हैं और सुंदर हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ चंद्रमा की ऊर्जा मिल रही है, और चंद्रमा जो कि एक जल तत्वीय है ग्रह है, और चंद्रमा जिसको काल पुरुष में 4थे नंबर की राशि मिली है। तो इनके दोस्त, इनकी सहेलियां, इनकी बड़े भाई बड़ी बहनें खास तौर से हो सकता है कि इनको सुख प्रदान करने वाली बन जाएं। बड़ी बहनों के सपोर्ट से ही कन्या राशि वाले जातकों को लाभ की संभावनाएं काफ़ी हद तक देखने में आ जाती हैं। लाभ इनका जीवन में उतार चढ़ाव के साथ ही रहेगा। कभी हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा लाभ हो जाए और कभी एकदम कम हो जाए, क्योंकि कन्या राशि के लाभ भाव में चंद्रमा की ऊर्जा बन रही है, और चंद्रमा जो कि बहुत ही जल्दी चलने वाला ग्रह है, तो इनके लाभ भी इसी तरह से होते हैं कि लाभ एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाए, और हो सकता है एकदम से इनको लाभ मिले ही ना। तो इस तरह से इनका जीवन थोड़ा सा लाभ के मामले में उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। अब बात करते हैं इनके खर्चों का। जहाँ लाभ में उतार चढ़ाव है, वहीं इनके जो खर्चे हैं वो स्थिर हो गए हैं, अर्थात इनके खर्चे लगातार बने ही रहेंगे और बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर अग्नि तत्वीय राशि बन रही है और स्थिर राशि बन रही है। अग्नि तत्वीय और स्थिर राशि बनने के कारण कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में रोग, ऋण, शत्रु के वजह से लगातार ही बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है। इनके स्वयं के भी खर्च हो सकते हैं, और ये खर्च इनके स्थिर खर्च होते हैं, जो कि खत्म नहीं होते हैं और ना ही वो कम होते हैं, लगातार चलने वाले खर्च होते हैं। लेकिन इनकी आय में उतार चढ़ाव देखने में आता है, आय में उतार चढ़ाव रहेगा और खर्चे इनके स्थिर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो कन्या राशि वाले जातक हैं
उनके जीवन में जो संपूर्ण क्षेत्रों में किस किस ग्रह की ऊर्जा है और किस ग्रह की ऊर्जा से कौन सा कार्य हो रहा है, किसके सहयोग से वो अपने जीवन में भाग्य की उन्नति कर सकते हैं। तो ये मैंने ग्रहों की ऊर्जाओं के हिसाब से एक बताने का प्रयास किया है। यदि कन्या राशि वाले चाहें कि उनके जीवन में आय के साधन बने रहें और लाभ पूर्ण तरीके से होता रहे, तो उसके लिए उनको चंद्रमा की उपासना, शिव जी की उपासना, चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। शिव जी को सफ़ेद चीज़ें अर्पित करनी चाहिए और सोमवार के दिन चंद्रमा का जो मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, इसका 108 बार जाप करने से भी लाभ के रास्ते खुले रहेंगे और लाभ निरंतर बना रहेगा और एक रास्ता उसमें हो सकता है। और वहीं यदि वो अपने खर्चों को कम करना चाहते हैं तो उन्हें सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा मिलने की वजह से ही उनके खर्चों में तीव्रता है और खर्च निरंतर बने रह रहे हैं और खर्च कम नहीं होते हैं। तो यदि कन्या राशि वाले चाहें कि उनके जीवन से रोग ऋण शत्रु और खर्चे कम हो जाएं, तो वो सूर्य देव को अर्घ अवश्य प्रदान करें और सूर्य देव को अर्घ प्रदान करने के साथ साथ वह अपने जीवन में शनि देव की भी पूजा करते रहें, ताकि उन्हें रोग ऋण शत्रुओं से भी थोड़ा रिलीफ मिल जाए। क्योंकि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में रोग ऋण शत्रु जहाँ तक है उनके साथ लगे ही रहते हैं। तो 2 उपाय करके कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में ग्रहों की ऊर्जाओं के अनुसार ही अपने खर्चों को कम कर सकते हैं और लाभ को बढ़ा सकते हैं। कन्या राशि में जहाँ लाभ भाव में चंद्रमा की ऊर्जा है, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को कन्या पक्ष अर्थात जो कन्याएं हैं या स्त्री पक्ष हैं, उनको कभी कुछ सफ़ेद चीज़ें देते रहना चाहिए। सफ़ेद चीज़ें देने से जहाँ चंद्रमा बली होगा वहीं आप सूर्य के दान भी कर सकते हैं, या ये मानिए रविवार के दिन आप गेहूँ किसी भी मंदिर में दे दें या गरीब ज़रूरतमंद को दे दें, गुड़ भी दान कर सकते हैं। तो उससे आपके खर्चों में कमी आएगी और आप जहाँ अपने चंद्रमा को बलि करेंगे तो आपके जीवन में लाभ के रास्ते खुले रहेंगे और लाभ में जो उतार चढ़ाव है वो कम हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा को बलवान करके ही आप अपने जीवन में लाभ, अपनी इच्छाओं की पूर्ति, अपने बड़े भाई बहनों के सहयोग को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि एकादश भाव से ही लाभ देखा जाता है, उसी से बड़े भाई बहनों का सुख देखा जाता है, उसी से मित्रगणों का सुख देखा जाता है और उसी भाव से ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति कितनी होगी ये पता चलता है। और उस भाव में जहाँ चंद्रमा की राशि बन रही है, इसीलिए एक जो सबसे सटीक उपाय है वह यही है कि यदि आप शिव जी की आराधना करें तो आपके जीवन में आय निरंतर बनी रह सकती है। तो इस प्रकार मैंने कन्या राशि के जातकों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किस ग्रह की ऊर्जा आ रही है उस हिसाब से पूरा एक संपूर्ण व्यक्तित्व बताने का एक प्रयास किया है। यदि आपको कन्या राशि से संबंधित यह जानकारी पसंद आई है तब आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।